हेलो वेलकम गाइज। आज हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी तमिलनाडु एनसीईआरटी और इसमें हम लोगों ने टॉपिक जो कर लिए थे वो था स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, और अचीवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। तो यहाँ तक हमारा हो गया था। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ओके, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन हुआ था 1906 में हुआ था। हुआ क्या था उस समय कि 1906 में दिसंबर 1906 में मुस्लिम डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, यानी ऑल ओवर इंडिया से जो मुस्लिम डेलीगेट्स थे वो मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ढक्का में एकत्र हुए थे, ठीक है, मतलब मिले थे। और इस चीज़ का लाभ उठाकर तो ये जो नवाब सलीमुल्लाह थे, नवाब सलीमुल्लाह ढाका के इस चीज़ का लाभ उठाकर इन्होंने मुस्लिम इंटरेस्ट को देखभाल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने की प्रस्ताव रखा और ये जो प्रस्ताव था इसको स्वीकार कर लिया गया। तो इस प्रकार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो फाइनली जो है 30 दिसंबर 1906 को सेटअप हो गई। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह ही एनुअल सेशन होते थे इसके, और ये अपनी डिमांड जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रखते थे। शुरुआत में क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी सपोर्ट किया और पहला जो अचीवमेंट था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ठीक है। और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम था ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो कि 1909 में मॉर्ले मिंटो एक्ट आया था उसी से निकल कर आया था ये, ठीक है, यानी उसी में ब्रिटिश ने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम दिया था, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट जो है वो 1916 में हुआ था। 1916 के दौरान क्या था, जो कांग्रेस सेशन था वो लखनऊ में हुआ था। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। पहला ये हुआ था कि जो डिवाइडेड कांग्रेस थी, ठीक है, वो यूनाइट हो गए। डिवाइडेड कांग्रेस मतलब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, तो ये दोनों जो है यूनाइट हो गए थे। दूसरा ये था कि जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस थी उनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट जॉइंट एक्शन लेंगे। तो इसी को जो मुस्लिम लीग और जो मतलब कांग्रेस के बीच ये जो अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, ठीक है, ब्रिटिश के अगेंस्ट जॉइंट एक्शन लेने को, और इसको बोला जाता है लखनऊ पैक्ट, ठीक है। अभी क्या था कि जैसे ही लखनऊ पैक्ट साइन होता है, ठीक है, और इस लखनऊ पैक्ट के साइन होने को कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है, जो लखनऊ पैक्ट साइन होने को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो है बहुत बड़ा स्टेप माना जाता है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा होम रूल मूवमेंट, ठीक है, होम रूल मूवमेंट जो है 1916 में भी हुए थे, ठीक है, 1916 में हुए थे, ठीक है। दो होम रूल लीग जो है वो इस्टेब्लिश किए गए थे। एक जो है बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना में इस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 1916 में, ठीक है, और दूसरा जो है एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में सितंबर 1916 में, ठीक है। मेन एम जो था इस मूवमेंट का वो था सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट मिले, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट मिले, ठीक है। और देखिए ये जो लीडर्स थे, मतलब इसमें ये विश्वास किया जाता था कि मतलब जो फ्रीडम है, फ्रीडम जो है वो नेचुरल राइट है सभी देशों का, ठीक है, सभी देशों का नेचुरल राइट है फ्रीडम, ओके। तो जो लीडर्स थे होम रूल मूवमेंट के, ठीक है, उन्होंने ये सोचा कि जो इंडिया के रिसोर्सेस हैं उनको इंडियन के लिए यूज नहीं किया जा रहा है, उनकी नीड्स के लिए, आवश्यकताओं के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों लीगें थे, जो ये दोनों लीगें थी, ठीक है, द टू लीग कोऑपरेटेड विद ईच अदर, ठीक है, एज वेल एज विद द कांग्रेस, यानी एक दूसरे के साथ सहयोग किया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ भी इन्होंने सहयोग किया और इनके साथ मिलकर जो है डिमांड रखी फॉर द होम रूल, ठीक है, होम रूल के लिए। तो जो तिलक का जो मूवमेंट था वो मद्रास में कंसंट्रेटेड था, और जो एनी बेसेंट का जो मूवमेंट था वो ऑल ओवर जो रेस्ट इंडिया थी, रेस्ट इंडिया में मतलब महाराष्ट्र को छोड़कर जो इंडिया बचा था वहाँ पर जो है एनी बेसेंट का मूवमेंट कंसंट्रेटेड था, कवर किया था उसने, ठीक है। तो होम रूल जो मूवमेंट थे, ठीक है, इन्होंने एक नया जीवन मतलब दिया नेशनल मूवमेंट को, पुनर्जीवित किया नेशनल मूवमेंट को, ठीक है, यानी इसको स्वदेशी का रिवाइवल भी माना जाता है, ठीक है। देयर वाज ए रिवाइवल ऑफ स्वदेशी। काफ़ी संख्या में महिलाओं ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, ज्वाइन किया इसको। और 20 अगस्त 1917 को जो मॉन्टेग्यू कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसने इंग्लैंड में जो है एक डिक्लेरेशन किया इंग्लैंड की पार्लियामेंट में,
ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी टुवार्ड द फ्यूचर पॉलिटिकल रिफॉर्म इन इंडिया, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी टुवार्ड फ्यूचर पॉलिटिकल रिफॉर्म, जो पॉलिटिकल रिफॉर्म के बारे में इंडिया के, ठीक है, उस पर जो इसने डिक्लेरेशन किया मॉन्टेगू ने, ठीक है, और इसने वादा किया कि धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट होगा सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन का इंडिया में। तो ये जो अगस्त डिक्लेरेशन था, इसी से जो है मतलब होम रूल मूवमेंट का अंत हो जाता है, ठीक है, समाप्त हो जाता है, ठीक है, क्लियर। आगे बात करेंगे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की। ओके, तो देखिए जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट थे वो क्या था कि जो फर्स्ट हाफ सेंचुरी थी उसमें रिवोल्यूशनरी ग्रुप यानी क्रांतिकारी ग्रुप जो है वो फैले, मुख्य रूप से जो है बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, मद्रास में, ठीक है। और ये जो क्रांतिकारी थे, ये जो रिवोल्यूशनरीज थे, ये सेटिस्फाइड नहीं थे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के मेथड से, इसलिए इन्होंने रिवोल्यूशनरी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू किया। जैसे बंगाल में जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था वे थे अनुशीलन समिति और जुगांतर, ठीक है। इसी तरह महाराष्ट्र में जो सावरकर ब्रदर थे उन्होंने अभिनव भारत जो है बनाया, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी में भारत माथा एसोसिएशन बनाया गया नीलकांता ब्रह्मचारी के द्वारा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। और इसके बाद जो ये पंजाब में जो है अजीत सिंह, इन्होंने सेटअप किया सीक्रेट सोसाइटी, इन्होंने सेटअप किया सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है। जो कि क्यों सेटअप किया था, इसका एक उद्देश्य था सीक्रेट सोसाइटी गठित करने का। अजीत सिंह ने सीक्रेट सोसाइटी जो है स्थापित किया टू स्प्रेड, मतलब फैलाने के लिए क्रांतिकारी विचार यूथ के बीच में, ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस पर जो है ये श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने यंग इंडियन नेशनलिस्ट को इकट्ठा किया। इसमें थे मदन लाल ढींगरा, सावरकर, VVS अय्यर, IIS रंजन, ठीक है, IIS राजन, लाला हरदयाल, और इन्होंने सेटअप किया गदर पार्टी USA में टू ऑर्गेनाइज रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ फ्राम आउटसाइड, मतलब भारत के बाहर से क्रांतिकारी जो है एक्टिविटीज़ यानी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो श्यामजी कृष्ण वर्मा और मदन लाल ढींगरा, सावरकर, VVS अय्यर, ISS राजन, लाला हरदयाल, इन लोगों ने सेटअप किया गदर पार्टी, ठीक है, USA में। ओके, सो ये था आज का लेक्चर और आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।